जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहें दोस्तों। और बुके के लिए मैं बहुत चाहूँगा आचार्य हरीशचंद्र स्वामी जी को कि वो उस्ताद जी को बुके भेंट करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा श्रीमती विनीता पांडे मैम से कि वो उस्ताद जी के अब आपके बीच उस्ताद इल्मास हुसैन खान साहब आप सबसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। उनका बहुत दिल से और समस्त स्वर संगम परिवार बहुत हृदय से उनका अभिवादन करता है और बहुत धन्यवाद अनुभव करता है कि उन्होंने आके हमको समय दिया। धन्यवाद। मैं पुनः यही बात कहना चाहूँगा कि ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, हल्द्वानी शहर के लिए, हम सब के लिए, कि लखनऊ घराने की इतनी बड़ी शख्सियत उस्ताद इल्मास हुसैन खान साहब आज हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद। एक चेयर यार वहां से दे देना, थोड़ा सा चेयर। ये दरवाजा खुले ही रहेंगे। अंदर आ जाइए। जैसे थोड़ा थोड़ा और आप आगे आ सकते हैं। पूरा ही आ गया। अरे आ जाइए, उनको जगह नहीं है ना। ठीक है ठीक है जी प्रणाम। भाई को यहाँ बैठा दिया हमने। हाँ यहाँ से मिलता रहेगा। गुरुजी वो उसमें है ना दरी में तो वाइब्रेट करेगा ही वो। हाँ कुछ कर रहा है। चाहिए आपका ऐसे कूद में डालो, कूद में डालो। पापा पसंद करना।
सभी को नमस्कार। कि मैं सोलो भी बजाना चाहता हूँ यहाँ तो, और स्मिथ के साथ भी बजाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बजाते हैं सर, हमने सुना है लखनऊ में भी बहुत अच्छा बजाया जाता है इन्हें। और हम खुद जो लोग सरोद सीखना चाहते हैं इनसे ज़रूर सीखें। इसलिए भी कह रहा हूँ कि स्मिथ भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि सरोद बजाने वाले कलाकार बहुत कम हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लाउड इंस्ट्रूमेंट है और बहुत मेलोडी है इसमें, तो इसको सीखिए आप लोग। और इसमें कोई निकल के आए यहाँ से, जैसे ये निकल के आए हैं, ऐसे ही 2-4 इनके एक दिया ये जलाए, और भी कुछ दिए जलना चाहिए। तो ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा। आप लोग को कुछ सवाल पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ, मेरे नॉलेज में होंगे तो। कोई तकलीफ नहीं है, हम कमरे में बैठे हुए हैं, स्टेज पे नहीं है। ये बजा तो हम दे देंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। कुछ या हम खुद ही बता दें कुछ। अच्छा चलिए, आप लोग ना सवाल कीजिए, हम सवाल करते हैं। कितने घराने तबले के हैं हिंदुस्तान में? कौन कौन से? साथ में एक ही करके बोले। हाँ कोई बोल दीजिए, बोलो। पहला दिल्ली घराना। हाँ। दिल्ली घराने से एक बना अजराड़ा, एक ब्रांच बन गई लखनऊ। लखनऊ से 2 ब्रांच अलग हो गई, एक फर्रुखाबाद, एक बनारस, और एक स्वतंत्र घराना पंजाब बना। 6 घराने। ठीक है, 6 घराने हैं। इसमें से सबसे पुराना घराना जो है वो दिल्ली का घराना है, पहला घराना है। और मजे की बात यह है कि दिल्ली और लखनऊ का जो घराना है वो 3 भाइयों का घराना है। 3 भाई थे, मक्खू खां, बख्शू खां और मोदू खां साहब। तो बख्शू खां से लखनऊ घराने का तबला शुरू हुआ 1775 ईस्वी। ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द लखनऊ घराना। 1775 से उन्होंने शुरू किया। उसके बाद कुछ सालों के बाद मोदू खां साहब लखनऊ आ गए। तो मोदू खां साहब से राम साहिब जी ने सीखा। राम साहिब जी ने जाके फर्रुखाबाद घराना बना, वो बनारस घराना बनाया। और हाजी विलायत अली खान साहब ने बख्शू खां साहब से सीखा, उन्हीं ने फर्रुखाबाद घराना बनाया। तो इसका मतलब ये है कि 6 घराने हैं, लेकिन लखनऊ घराने को एक शरफ ये हासिल है, जिसको कहना चाहिए कि एक यूनिक बात ये है कि इससे 2 घराने और बने लखनऊ घराने से, एक फर्रुखाबाद घराना और एक बनारस घराना। और लोग आज इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैं लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी में हूँ। मेरा बेटा आमिर जो अभी नैनीताल में है तो 8वीं पीढ़ी वो हैं। लखनऊ घराने में कुछ बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। बख्शू खां साहब के बेटे थे मम्मू खां साहब। मम्मू खां साहब के बेटे मोहम्मद खां साहब, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, मुकेश को तो पता ही होगा। मोहम्मद खां साहब के बेटे आबिद हुसैन खां साहब। आबिद हुसैन खां साहब के कोई बेटा नहीं था। शायद आप लोग कोई बात ना मालूम हो सकता है किताबों में हो, लेकिन आपको मैं बता दूं साथ ही साथ में कि बहुत सारी तबले की किताबों में लखनऊ घराने का जो शजरा है, मतलब जेनोलॉजी जो है, बहुत गलत लिखी हुई है, वो सही नहीं लिखी है। अभी कुछ दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं तैयार कर रहा हूँ, इस पे काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग घराने को, पूरी लखनऊ घराने की कहाँ शागिर्द हैं, कितने शागिर्द हैं, ये सब आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। और वो मैं सर्कुलेट भी करूँगा सबको, आपको भी भेजूँगा, आप अपने बच्चों को सर्कुलेट कीजिएगा। तो उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने सगे भाई के बेटे से की थी, मतलब उनके सगे भतीजे थे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो वाजिद, उनका नाम था वाजिद हुसैन खान साहब, जो मेरे ग्रैंडफादर थे। कोई ये नहीं कह सकता कि लखनऊ घराने का तबला जो है वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो वाजिद हुसैन खान साहब के बेटे मेरे पापा, मेरे वालिद आप हुसैन खान साहब,
और उसके बाद में उनका नालायक बेटा कह दीजिए, जो भी हूँ। बहरहाल मैं अपने को लखनऊ घराने का ना कोई खलीफा समझता हूँ, ना कोई उस्ताद हूँ। मैं लखनऊ घराने का एक अपने आप को एक अच्छा शागिर्द कह सकता हूँ कि ऐसा सीख रहा हूँ, और अभी भी कोशिश यही है कि मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि तिवारी जी जानते हैं, इस बात को जानते होंगे, और स्मिथ भी समझते होंगे, हम सब लोग जानते हैं कि संगीत एक जन्म की बात नहीं होती, बरसों लग जाते हैं। इस तपस्या का काम है, और हम लोग ने शायद उतनी तपस्या नहीं की है जितनी हमसे पहले के लोगों ने की है। तो बस मैं एक छात्र हूँ जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 8 फ्लोर की बनी है, उसमें मैं मेंटेनेंस का काम कर रहा हूँ। कहीं कुछ इधर उधर हो गया, कोई कायदा इधर, कोई भूल गया उसको याद दिलाती है, कोई टुकड़ा भूल गया उसको याद, ये मेरा काम है। तो छात्र हूँ मैं, कोई उस्ताद नहीं है। आका हुसैन साहब के 2 बेटे थे, मैं हूँ और मेरा भाई इलियास, मेरा बेटा आमिर। सबको पता ही हिस्ट्री में भी यही है। इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ अपने घराने के बारे में। और अपने पापा के बारे में 2 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ कि दो मोड़ लखनऊ घराने में ऐसे आए थे कि जहाँ पे एक मोड़ ऐसा आया था कि जहाँ पे लगता था कि लखनऊ घराना शायद ख़त्म हो जाएगा, और वो पीरियड था आबिद हुसैन खान साहब के दौर का। मतलब आबिद हुसैन खान साहब के फादर की डेथ जब वो 9 साल की डेथ तब हो गई थी, तो तबला था, सिखाएगा कौन? खैर उनके बड़े भाई ने खान साहब ने उनको तबला सिखाया, और उन्होंने इतनी तपस्या की, 12 साल कंटिन्यूसली उन्होंने रात को 8-8 घंटे का रियाज किया है। और उनके बारे में हमारे दादा बताते थे कि बेटा ऐसा रियाज किया और इन्हें कि अपने जो बाल थे, जैसे हमारे चोट हमें तो कम है, उनके ज़्यादा थे, वो अपने बालों को उसमें रस्सी में बांध के कूटे हुआ करते थे, छतों में पहले उसमें लटका देते कि मुझे नींद का झोंका आएगा तो बाल खींचेंगे। 12 साल उन्होंने रियाज किया। उनकी तपस्या का नतीजा था जो आज लखनऊ घराना को एक नई जिंदगी है। उसके बाद उससे बड़ा, उससे अच्छा काम किया हमारे पापा ने। उन्होंने लखनऊ घराने का एक स्टाइल ही अलग चेंज किया। बाज वही था, निगास वही थी, टेक्निक वही थी, लेकिन उसको जो टोनल क्वालिटी उन्होंने दी है, आप लोग रिकॉर्ड उनकी सुन के समझ सकते हैं, वो एक यूनिक काम था उनका। बहुत पूछा, हमने पूछा भी एक बार हमसे, हम अपने पापा को भाइयाँ कह के बुलाते थे, पापा नहीं कहते थे। अब्बा हम कहते थे अपने दादा को, क्योंकि वो मेरा उनका आज़ादा रहा। मेरे फादर 25 साल कलकत्ता रहे, साल में एक बार आते थे। जब आते थे तो हम पूछते थे कि अब दादा से कि अब्बा ये कौन है, तो कहते थे तुम्हारे बाप है। हम मतलब पहचानते नहीं थे वो, एक साल में एक बार आदमी आएगा फिर चला जाएगा। बहरहाल हमारा उनका साथ आप यूँ समझ लीजिए कि मुश्किल से 18 या 20 साल मेरे पापा का मेरा साथ रहा। जब ये लोग सीखना शुरू किए 82 में कमाए थे ना। बहरहाल तो उन्होंने जो तबले को एक नया रूप दिया है, वो बहुत ही मतलब ऐसा टेक्निकली उसको इतना आसान बना दिया कि आज हम लोग को खुद एहसास होता है कि हमें क्या सिखा के गए। किसी भी घराने के बोल आप मुश्किल होता है कि हर चाहे वो पेशकार हो चाहे कैद हो, लेकिन पेशकार में ख़ास तौर से बात देखी जाती है कि पेशकार में जो बोल है उसी के बोल के अंदर आपको उसके वेरिएशंस करना है। अब आप धा धा की नदा के धी ना अधाते तिरक तक धा नहीं लगा सकते, ये अलग है बिल्कुल। तिरकिट अलग है, तिरकिट अलग है। तो उसी के बोलों के अंदर से आप उसकी विस्तार बनाइए और ऐसा लगे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे सुरों का बड़ा ख्याल जैसे इस्टेब्लिश करते हैं ना, उसी तरीके से। तो टेक्निक वही है, बजाने के लोगों के अपने अपने सोच का और बजाने के स्टाइल का फर्क वहाँ आता है। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं
आप क्या नाम है भैया आपका? मम्मा के लो इसको वहाँ क्यों माइक रख बाहर दो? निकालो। उससे बेहतर है कि यहाँ रख दो। ऐसा करो, वहाँ क्यों रख दो माइक? हैं? अरे नहीं अरे जाए कोई बात नहीं, यहाँ दे पे दो। रख दो तो थोड़ा सा इन लोगों को साउंड ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हाँ, यही रख दो, यही रख दो। चलो दे। आ जाए तो हमारे साथ हैं। ये एक ज़मीन बनाएंगे, एक लय बनाएंगे, ज़मीन तैयार करेंगे जिस पे हम चलने की कोशिश करेंगे। आपको आवाज़ कैसी आ रही है बाहर? आवाज़ ठीक आ रही है आपको? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा कम कर जाएंगे। थोड़ा सा कम। ये ज़्यादा हो गया है, अभी ज़्यादा है।
पेश कर रहा है। क्या बात है।
अभी जो हमने कायदा बजाया था वो लखनऊ पैटर्न पे था, अभी थोड़ा दिल्ली स्टाइल का कायदा है। दिल्ली में ऐसे यूज
और रौ जो है वो ठा में नहीं बजती, चुगुन में बजेगी और चौगुन में बजेगी, और ज़्यादातर सुर पे और गेंद्री पृथक में भी आती है, तिरकिट में भी आती है। बहुत अच्छा लगा उनका। स्पेशल रेला है जो मेरे पापा बहुत बजाते थे, और उसमें खास तौर से बाएं का काम करते थे।
लास्ट में मेरे वालिद साहब बिस्किट का बोल बजाते थे। grandfather was born in
Then